नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचे वाले यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो हम देखेंगे डबल पाई चार्ट वाला डीआई। तो ये डीआई को सॉल्व करने से पहले क्या है ना कि अभी हम क्या करें, फोकस जो अभी हमारा ये है कि जो भी आपका प्रीलिम्स आ रहा है, ओके, जो वैकेंसी अभी आने वाली है, क्योंकि जितने एग्जाम होने थे वो हो चुके हैं, ओके। जैसे अभी LIC डब्ल्यू का भी मेंस हो गया है, ओके। तो अभी कोई मेंस या प्रीलिम्स कुछ बचा नहीं है, ओके। तो हम ये सोच रहे थे कि अभी जो अब आगे आने वाली वीडियो है सभी में अब क्या करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के हम साथ में चलेंगे कि आपका दोनों तरह से प्रीलिम्स का भी तैयारी हो पाए और मेंस का तैयारी आपका साथ में चलते रहे, और कुछ भी आपको ऐसा ना दिक्कत हो कि आपका प्रिपरेशन रुक गया हो। इस तरह से कुछ नहीं होने देंगे और सारे तरीके से जो भी हो पाएगा हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम आपका यहाँ पे वीडियो वगैरह मैं अपलोड करता रहूँगा हमेशा, और अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा कि आप लोग का प्रिपरेशन यहाँ से हो पाए सही तरीके से, ओके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो और भी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स। फर्स्ट पाई चार्ट डिपिक्ट द वोट शेयर ऑफ different political parties in Vidhan Sabha election in UP. Okay. In second pie chart, they depict the vote share in Lok Sabha election in 2014 in all over India. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, ये जो है आपका वोट शेयर है विधानसभा का, ओके। ये जो आपका दिया है विधानसभा का दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ पार्टी हैं, जैसे कि हो गया बीजेपी हो गया, यहाँ पे हो गया कांग्रेस हो गया, ये आपका SP हो गया, ये आपका BSP हो गया, ये आपका आदर्श हो गया, ये आपका विधानसभा का दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो था ये 20 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। ये 20 करोड़ इसमें, ठीक है। ये है 50%, बीजेपी 50% है, मैं लिख देता हूँ। इसमें है आपका 10%, इसमें आपका 20, इसमें आपका 15 और इसमें है आपका 5। और इसमें आपका परसेंटेज ऑफ वोट शेयर इन लोकसभा इलेक्शन इन 2014, तो इसमें ये लोकसभा इलेक्शन का दिया हुआ है वोट शेयर, ओके। इसमें दिया आपका बीजेपी का 40% है, 40%, कांग्रेस का 18% है, SP का 10% है, BSP का 10% है, लेफ्ट का 7% है, आपका 6% है और अदर्स का 9% है। ये टोटल दिया हुआ है सभी का, ओके। तो देखो अब हमको क्या करना, मैंने डाटा समझ लिया, मुझे क्या करना है, ओके। जैसे क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वोट्स एक्वायर्ड बाय बीजेपी इन लोकसभा एंड कांग्रेस एंड अदर्स इन बोथ इलेक्शंस। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो बीजेपी का जो वोट शेयर है, ओके, वो लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में बोल रहा है, ओके। लोकसभा वाला कौन सा बीजेपी का, मतलब 40% वोट एक्वायर करता है, कितना में, 70 करोड़ में। तो हम क्या करेंगे, 70 इंटू 40 कर देंगे, ओके। क्योंकि अब 70 करोड़ यहाँ आप लिखने नहीं जाएंगे, क्योंकि 70 करोड़ हमको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है कि 0 बस कार्ड डाल दो और उसके बाद उसको सॉल्व, उतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम जितना इजी हम बना सकते हैं, जितना जल्दी बना सकते हैं, ओके। अब देखो रेशियो निकालना किसके इसके बीच का, तो वोट्स एक्वायर्ड बीजेपी इन लोकसभा एंड कांग्रेस एंड अदर्स इन बोथ इलेक्शन। तो कांग्रेस एंड अदर्स का विधानसभा में कितना है वोट शेयर, और कांग्रेस एंड अदर्स का लोकसभा में कितना है, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। तो देखो तो इसमें कितना है, कांग्रेस का 10 है, कांग्रेस का कितना है 10% और अदर्स का 5%। तो किसका है ये, 20 करोड़ का है ना। तो ये हो गया आपका कितना, 15% हो गया, कितना का 15 इंटू 30 कर देंगे, ओके। कितना 20 करोड़ हो गया, ये यहाँ पे 20 कर देंगे, प्लस किसका हमको बोला है 18% कांग्रेस का इसमें विधानसभा में, ये लोकसभा में, ओके। ये लोकसभा का दिया हुआ, ये 18% है आपका, 18%, और इससे कितना है अदर्स का 9%। 18 प्लस 9 कितना हो 27 हो जाता है, तो 70 का तो कितना हो जाएगा 27%, ओके। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो 70 इंटू 40 इधर कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 कर दो, ओके। तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 300, इधर हो गया से। तो एक काम करते, इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं। देखो यहीं पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, देखो ये 0 है, एक 0 इधर चला गया, इधर 0 चला गया, एक 0, ठीक है। सब में 0 जो है, तो मैंने 0 कैंसिल आउट कर दिया। तो आप देख लो अब हमको क्या करना है, तो इधर आप यदि देखोगे तो कितना हो जाता है 70 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 280, ओके। तो 15 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो गया, और इधर जो है 27 गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और 7 2 14 और 4 18,
ए 189, इसको यदि आप करोगे तो 280 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 30 प्लस 189 कितना हो जाएगा 219 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा नंबर 280 इज टू 219। ओके, तो कितना इजी में बन गया तुरंत। तो इसमें कुछ करना नहीं था, जो डाटा दिया है उसको हम निकालेंगे और उसको हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे। देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें दिया था व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वोट्स एक्वायर्ड बाय बीजेपी इन लोकसभा एंड कांग्रेस एंड अदर्स इन बोथ इलेक्शन। हमको बीजेपी का जो वोट शेयर था वो हमको लोकसभा वाला में निकालना था। लोकसभा में कितना बीजेपी का था, 40% एक्वायर कर रहा है टोटल वोट शेयर का। तो वोट शेयर जो 40% कर रहा है, कितना का टोटल वोट शेयर है, टोटल वोट शेयर कितना है, टोटल वोटर्स कितना है, तो टोटल जो वोटर्स है लोकसभा में वो 70 करोड़ है। इसलिए मैंने 70 का 40% निकाल दिया, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20 किया। तो 20 कहाँ से आया और 15 कहाँ से आया ये बता देता हूँ। देखो ये जो था पहले हमारा विधानसभा का, तो इसमें देखो ये कांग्रेस का तो 10% है और यहाँ पे अदर्स का 5%, कितना हो गया 15 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया। तो 15 इंटू 20 कर दो, क्योंकि 20 करोड़ है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसलिए 20 कर दिया प्लस 70 इंटू 27। देखो इसमें कांग्रेस कितना 18 है, इसमें 9 है अदर्स का, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 70 का 27% कर दिया मैंने। और यहीं पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जरूरत नहीं था ज़्यादा इतना मल्टीप्लाई करने का, काटा पीटा करना यहाँ पे। ओके, तो यहीं पे मैंने ये जीरो जीरो कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया और बाकी इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे 280 डिवाइडेड बाय 219 आ गया इसका रेशियो में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ओके, इसमें ये दिया है टोटल वोट शेयर ऑफ बीजेपी इन बोथ इलेक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 2014। ठीक है, तो कह रहा है टोटल वोट शेयर जो है बीजेपी का इन बोथ इलेक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शन 2014। ओके, इतना हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो टोटल वोट शेयर जो बीजेपी का इन बोथ इलेक्शन में कितना है। देखो ये कितना हो गया ये 50% है इसमें, किसमें विधानसभा में, और ये लोकसभा है 40% इसमें 40% है और इसमें 50% है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें आपका हो गया 50% कितना का 20 करोड़ का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 50 इंटू 20 कर देंगे, प्लस किसका बोला इधर 70 इंटू 40, यहाँ क्यों किया 70 कितना था ये 70 करोड़ था। देखो यहाँ पे मैंने डाटा लिखा था पुराना वाला जो था क्वेश्चन में, यहाँ देखो 70 करोड़ दिया हुआ यहाँ पे 70 करोड़ था डाटा में लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 70 करोड़ है। ओके, तो जो ये आपका दिया नीचे वाला इसमें यहाँ पे 70 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो 70 इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है टोटल वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शन, टोटल वोटर्स कितना लोकसभा में 70 करोड़ है। ओके, इतना दिया हुआ आपको। ओके, तो देखो ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, ये एक हो गया हमारा विधानसभा का, एक हो गया लोकसभा का। टोटल वोटर जो था आपका कितना किसमें, मतलब कि लोकसभा का उसके बीच का कितना परसेंट पूछ रहा था, ये दोनों मिला करके जो लोकसभा प्लस विधानसभा में जो टोटल इसका वोट शेयर था बीजेपी का, वो कितना परसेंट है लोकसभा में जो टोटल वोटर्स है उसका, तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। तो अब इसको सॉल्व आउट कर दो आप, कितना हो गया 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस 7 इंटू 4 28 00 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका, यदि आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 3800 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे, इसे कैंसिल आउट कर दो और इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 और इधर हो गया 3, तो 7 चौका 28। ओके, 54.3%। ओके, इसका आंसर कितना हो गया 54.3% इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, तो कितना इजी हम बना सकते हैं। देखो प्रीलिम्स में डाटा रहेगा आपको इस टाइप दिया हुआ, लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन देखो जितना इजी वे हो सकता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। डाटा समझना जरूरी होता है, मेन इंपॉर्टेंट यही बात है। देखो जो डाटा हमने सॉल्व किया, ठीक है, उसको आप ट्राई करो कि उसको हम नोट डाउन कहीं कर लो, यदि आपको जरूरत है उस डाटे का आगे में तो उसको नोट डाउन कर लो, या नहीं तो फिर जैसे ये सब क्वेश्चन में आपको नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इजी में बन जा रहा है तुरंत तुरंत, है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था।
कितने लोग, देखो एक चीज और मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि कितने लोग ये बोलते हैं ना यार कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मतलब कि कितना टाइम ये मैथ को दूं, कितना टाइम रीजनिंग को दूं। देखो ये तो आपको जज करना पड़ेगा कि आपको किस चीज में कैसे परफॉर्मेंस करना है, या कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है आपका, किस सब्जेक्ट में कैसा आपका मतलब कि एक तरह से मार्क्स आ पा रहे हैं, उसी हिसाब से उसको आप अच्छे से टाइम दो। उस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज करो कि हाँ हम कितना समय दें इस सब्जेक्ट को मेरा स्ट्रांग हो जाए। ओके, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा देखो कि आप यही रखो हमेशा डेली, यदि आप वर्किंग नहीं हो और यदि आप स्टूडेंट हो तो आप यही टारगेट रखो कि डेली यार हमको 4 घंटे रीडिंग को दे देना है, या 3 घंटे भी लेके जो 3 से 4 घंटे रीडिंग दे दो, 3 से 4 घंटा मैथ्स दे दो। ओके, बाकी जो टाइम बचा उसमें आप जीके देख लो, फिर जिसको करंट अफेयर बोलते हैं करंट अफेयर देख लो, और फिर आप देख लो इंग्लिश एडिटोरियल वगैरह, जो भी मैं एडिटोरियल वगैरह प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उसका तो लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, तो उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर लो। यदि नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ पे आपको एडिटोरियल वगैरह भी मिल जाएगा, और इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, सारी क्लास के पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ओके, तो वो भी आप जाकर वहाँ प्रैक्टिस कर लो, इनफ, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। ओके, इंग्लिश के लिए, और ये इतना आप करो ना डेली डेली, देखो कितना इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, एक तरह शेड्यूल हो जाएगा, और आप डेली डेली इसको आप फॉलो भी करोगे ना, बहुत ही मायने रखता है। और डेली सप्ताह में या प्रीलिम्स लेवल के 3 से 4 मॉक लगा दिया, उसको एनालाइज करो, देखो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कांग्रेस एंड अदर्स इन विधानसभा इलेक्शन in UP and the same for SP and BSP in Lok Sabha election in 2014। देखो इसने बोल रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है, द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द कांग्रेस एंड अदर्स। ठीक है, तो देखो ये देखो इसमें देखो ये है जैसे कि इसमें क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कांग्रेस एंड अदर्स इन विधानसभा। ये विधानसभा वाला है पाई चार्ट, है ना। इसमें देखो हमको पूछ क्या रहा है, कांग्रेस एंड अदर्स का सेंट्रल एंगल, कांग्रेस और इसका कांग्रेस का एंगल क्या है, ये वाला होगा, और किसका और साथ में बोल रहा है, अदर्स का, तो अदर्स का ये वाला है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, ओके, मैं बताऊंगा अभी कैसे सॉल्व, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसका क्या पूछा, विधानसभा इलेक्शन का मैंने कर दिया, और लोकसभा इलेक्शन में क्या, एसपी एंड बीएसपी का। तो एसपी का कौन सा है, 10% वाला है, और बीएसपी का कितना है, बीएसपी का ये 10%, ये भी है। इन दोनों का जो एंगल होगा, इन दोनों का जो एंगल होगा, दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो बता देता हूं। देखो ये हो गया हमारा कितना, 10%, ये हो गया आपका 15%, तो कि टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, 15% हो गया। किसका, ये हो गया आपका विधानसभा वाला। देखो इसका 10% मैंने ऐड कर दिया, इसका 5% ऐड कर दिया, कितना हो टोटल 15% हो गया। ओके, अब इसमें देख लो कितना है, इसका एसपी का 10% है, बीएसपी का 10% है, 10 + 10 20% हो गया। दोनों बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस में पूछा हूँ। ओके, देखो 5%। देखो इसमें जो एंगल होता है, ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा जो एंगल हुआ, इससे कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री जो होता है वो 100% बराबर होता है। तो यदि हम 1% निकाले, 1% निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 3.6 हो जाएगा, 3.6 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री हो गया 100%, तो 1% निकालने के लिए हमको क्या करना, 3.6 डिग्री हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे यही लिखूंगा 1% इक्वल टू 3.6%, 3.6 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको कितना निकालना था, 5% का, 5% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 5, तो क्या हो गया ये आपका, तो ये 36 इंटू 5 करेंगे तो 3.6 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो एक पॉइंट रहेगा तो हट जाएगा 0, तो ये हो गया 18। इसका आंसर क्या होगा, 18। ओके, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, मैंने क्या किया, जो दिया था उसको ऐसे सॉल्व किया, इजी बन गया, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में ही आई होगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में अब देखो हमको क्या करना था, 30% ऑफ एसपी वोटर्स इन लोकसभा 2014 इलेक्शन। तो देखो 30% किसका था, एसपी का, एसपी का 10% है, 10% का। ठीक है, 30% हम निकाल लेंगे। ओके, 30% निकाल लिए तो कितना हो गया, ये 3% हो गया। ये जो 3% है
अब इसमें इसका था 6/7 जो था वो जाकर के वोट देता किसको, बीजेपी को देता। तो 3% का हम क्या करेंगे यहाँ पे 6/7 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 18/7। 18/7 जो था ये वोट किसको देता है जाकर के, बीजेपी को देता है। ओके, तो पहले बीजेपी कितना वोट शेयर था, 40% था ना। तो 40 में ये ऐड हो जाएगा ना जाकर के, जब वोट देगा जाकर के इतना वोट दे देगा जाकर के बीजेपी को जाके फेवर में दे देगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा जो बीजेपी का वोट शेयर था उसमें तो ऐड होगा ना। ओके, तो इसको आप कर लो, कितना हो जाएगा ये 280 + 18 डिवाइडेड बाय 7। ओके, इतना हम करेंगे तो उसका जाएगा क्या हो जाएगा ये 298, देखो यहाँ मैं बनाता हूँ 298 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। परसेंटेज निकालना हमको, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ओके, तो मैंने कर दिया। अब देखो इसको आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 7 के 7 चौके 28, 4 बार में गया बचा 18, तो कितना हो जाएगा 2 42.58% हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 42.58%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ फ्रेश से। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक बार फिर से अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो एक बार फिर से मिटा देता हूँ, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमेशा ये ट्राई करो कि मॉक दिया करो आप लोग, मॉक नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, मॉक दोगे ना तो बहुत फायदा करेगा आपको। मॉक हमेशा सप्ताह में 4 या 3-4 मॉक तो हमेशा रेगुलर लगाया करो यार। मॉक लगाने से आपको अपने कमजोरी जो होते हैं ना वो पता चलते हैं, उस पर आप मेहनत कर पाओगे। कौन सा कंसेप्ट आपका कमजोर है, किस पे आपको मेहनत करना बाकी है अभी, वो सब आप देख सकते हो, अपना फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो देखो एसपी का जो वोटर्स था कितना था 30% ऑफ एसपी वोटर्स इन लोकसभा इन 2014 इलेक्शन, तो 10% वोटर्स था टोटल। ओके, तो 10% जो वोटर था। अब बोलोगे यार यहाँ पे 70 करोड़ हम क्यों नहीं लिए, फिर तो देखो लेने का ले सकते हो, डाटा फिर बढ़ेगा पूरा, मतलब कहीं का कुछ नहीं रहेगा, हमको डाटा यहीं फिर आएगा। ओके, तो डाटा जब यहीं आना है तो हम काहे लिए इतना मल्टीप्लाई करें फिर फालतू का। ओके, तो यहाँ पे एसपी का जो था 10% जो वोटर था उसका हम क्या करेंगे 30% निकालो डायरेक्ट। ओके, 30% हम निकाल लिए तो क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे 3% हो गया। ठीक है, तो ये 3% का जो था ये क्या किया ये चला गया इसका 6/7 जो पोर्शन था, 6/7 जो पोर्शन था ये चला गया बीजेपी को वोट देने। तो बीजेपी को कितना वोट दिया 18/7 दे दिया। ओके, और ये जो 18/7 जो दिया ये जाकर के बीजेपी को वोट मिल गया 18/7। ओके, तो पहले बीजेपी का जो शेयर था एग्जिस्टिंग वो 40% था। ओके, तो 40% का पहले था, उसमें 18/7 फिर आगे जुड़ गया। ओके, क्योंकि ये लोग वोट दे जाके बीजेपी को, तो इसका हमको क्या निकाल देना है, हमको परसेंटेज पूछ रहा है कितना हुआ। ओके, यही पूछा है, तो हम क्या करेंगे 40 + 18/7 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 + 18/7 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है हमको। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 298 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना आ रहा था 42.58%। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है कि टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय अदर्स इन बोथ द इलेक्शन। तो अब इसमें कह रहा है कि जो अदर्स जो है पार्टी, अन्य पार्टी जो है वो क्या करता है, दोनों वो इलेक्शन हुआ विधानसभा और लोकसभा का, उसमें जो उसको वोट मिले वो कितने टाइम्स हैं वोट रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड आप इन लोकसभा इलेक्शन, कितने गुना है किसके लेफ्ट और आपका लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ था। ओके, ये इनको पूछ रहा है। तो टोटल वोट रिसीव जो होता है अदर्स को दोनों इलेक्शन को कितना है, तो इसमें कितना है विधानसभा में 5% है। 5% किसका हो जाएगा 20 करोड़ का। 20 करोड़ करेंगे तो 20 × 5 करोड़ डायरेक्ट, अब परसेंटेज निकालो तो कितना हो जाएगा 20 × 5। ओके, 20 × 5 हो जाएगा, है ना। तो इसको परसेंटेज यदि आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 20 × 5 करोगे ना बाय 100। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो गया, खत्म कर दो, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन ये करोड़ में है ना, सारे करोड़ में है, तो हम यहाँ पे 0 ले लो, एक लेके चलो 0 ले लो यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख लो दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या है 9% यहाँ पे अदर्स में है, इसमें 70 करोड़ है ना, 70 करोड़ है।
तो 9 × 70 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 90, इसमें भी आप एक जीरो लगा दो, जैसे हम इसमें जीरो यहाँ नहीं लिखे तो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है, जीरो ले लेना। इसमें जीरो यदि आप ले लोगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम ये इसलिए देखो कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अब करोड़ से है तो बहुत सारे जीरो होंगे ना, उतना हमको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो आप ले लो, तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 63। तो देखो, तो अदर्स का जो आया, अदर्स का वो कितना हो गया 63 + 10 कितना हो गया 73। ओके, तो अब देखो इसमें कितना है लेफ्ट और आपका लोकसभा में, लेफ्ट का देख लो, लेफ्ट का कितना है, यहाँ पे लेफ्ट का 7% है और आपका कितना 6% है। ओके, तो कितना टोटल हो गया 7 + 6 13% हो गया, है ना। 13% कितना होगा 70 का, 70 का 13% निकाल दो। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, 70 करोड़ है ना, तो 70 करोड़ में, तो 70 करोड़ है तो इसमें यहाँ पे हम जीरो डाल सकते हैं ना एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन हमको नहीं लाना है, ठीक है। 70 करोड़ तो हम हर एक जीरो अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस है ये सब चीज़, ठीक है। तो ये कितना हो गया 91 हो गया। ओके, 91 कितना आ गया हमारा, ये लेफ्ट का प्लस आम आदमी पार्टी का, ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, अब हमको पूछा है कि ये जो है कितने गुना ज़्यादा है, कौन आप, ये अदर्स वाला जो है वो कितने गुना ज़्यादा या कम है, यही एक तरह से आप देख लो कितने गुने हैं, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड आप इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी चुनाव में मिला लेफ्ट और आप द्वारा प्राप्त मतदानों का कितना गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जितना गुना रहेगा वो हम निकाल लेंगे, 73 में क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 91 है यहाँ पे, तो 91 तो ये हो जाएगा 13 से इधर 91 तो 9 72 0.8 होगा, 0.8 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो कुछ है नहीं इस टाइप क्वेश्चन में, यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, टोटल वोट रिसीव्ड बाय अदर्स इन बोथ द इलेक्शन, अदर्स वाले का दोनों का हम निकाल लेंगे। देखो पहला वाला मैंने किया था अदर्स में 5% है, देखो तो 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 20 करोड़ में लिखोगे ऐसे करके, पूरा करोड़ का जीरो डालोगे तो उतना लिखने की हमको जरूरत है, 20 है, इसका 5% निकालना है ना। तो 20 है तो इसको हम एक जीरो और लगा दो, यहाँ इसमें करोड़ है तो इतने शायद एक जीरो और लगा दो इसमें, क्योंकि हमको फ्रैक्शन नहीं लाना, इसलिए हम यहाँ पे जीरो डाल दो। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। ठीक उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, लोकसभा में अदर्स का 9% है, 99 × 70 कर देंगे, एक जीरो लगा दो क्योंकि हमको फ्रैक्शन नहीं लाना, इंटू परसेंटेज निकाल दो, कैंसिल आउट हो गया, 63 हो गया। तीन दोनों को ऐड कर दो, है ना, क्योंकि बोथ बोला है इलेक्शन में, किसका अदर्स वाला में, तो कितना हो गया 73 हो गया टोटल। ओके, और ये जो था आपका लेफ्ट और आपका लोकसभा में बोला था, लोकसभा में कितना 70 करोड़ था, इसलिए हम दोनों को ऐड कर दिए, तो कितना था आपका 6 और लेफ्ट का 7 13, तो कितना कर दिए 70 करोड़ का 13, तो 70 करोड़ है तो एक जीरो और कर दो, हमारा फ्रैक्शन नहीं लाना था हमको, इसलिए 100 कर दो, ये कितना हो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 91। तो अब बस डिवाइड करना था, 73/91 कर दिए, तो जो आंसर आया वो हमारा इतने गुना है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये सब क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, बस आपको समझना होता है कितने इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कल मैं ना कल क्या मतलब, अब जो आगे अगला जो मैं क्लास लूंगा डीआई का, तो उसमें मैं बहुत अच्छा एक मेंस लेवल का डीआई करा रहा हूँ। ओके, रेडार वाला एक रहेगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन को, मैंने देखा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है, इस टाइप से रहेगा। ओके, फिर इस टाइप से उसके अंदर इस टाइप से है .di है वो, इस टाइप से पूरा इसके अंदर अंदर करके दिया, फिर डाटा दिया ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छा डाटा वाला है। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा मेंस लेवल का, बहुत मज़ा आएगा वो करने में। तो मिलते हैं उस वीडियो में, मैं उसको लेके आऊँगा और ट्राई करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ, मैथ का भी रीजनिंग का भी, जितना हो पाएगा मैं ट्राई पूरा अपना करता हूँ अपनी तरफ से। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि यदि आप शेयर करोगे ना तो फिर और लोग जुड़ेंगे इसमें, जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो आके पढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना।
तो इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो और अच्छे से क्वेश्चन को बनाओ, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखो यहाँ से, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इस बार अपना एग्जाम निकाल पाओ अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।